नमस्कार दोस्तों। नियंत्रण रेखा यानी LOC पर बढ़ते तनाव ने एक बार फिर पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सीमा पर लगातार गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं। क्या नियंत्रण रेखा के पार अचानक शुरू हुई भीषण तबाही इस बात का साफ संकेत है कि अब आर पार की अंतिम जंग शुरू हो चुकी है? क्या भारतीय तोपखाने ने आधी रात को वह प्रचंड प्रहार किया है जिसकी गूंज से पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी दहल उठा है? और क्या वाकई भारतीय जांबाजों ने सीमा पार घुसकर दुश्मन के घमंड को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है? इन दहला देने वाले सवालों के बीच इस वक्त सरहद पर बारूद की ऐसी आंधी चल रही है जिसने पूरी दुनिया को गहरे सस्पेंस और खौफ में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा के दोनों ओर सैन्य सतर्कता बढ़ाई गई है। भारी गोलाबारी हुई, बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और रात भर धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा पर तनाव बढ़ने का मतलब हमेशा पूर्ण युद्ध नहीं होता। कई बार जवाबी कार्रवाई, गश्त बढ़ाना या सीमित सैन्य गतिविधियां भी ऐसे माहौल का कारण बनती हैं। नियंत्रण रेखा पर इस वक्त जो तबाही मची है वह कोई साधारण गोलीबारी नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से किया गया अब तक का सबसे भीषण और चौतरफा हमला है। भारतीय सेना ने इस बार रक्षात्मक रवैया को पूरी तरीके से छोड़कर सीमा पार मौजूद दुश्मन के हर एक सैन्य ठिकाने, कमान केंद्र और बंकरों पर सीधे मौत बनकर टूटने का फैसला किया है। अग्रिम मोर्चों से जो लाइव अपडेट आ रहे हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, क्योंकि भारतीय तोपखाने की लगातार गर्जना और रॉकेट प्रणालियों से निकलते बारूद ने दुश्मन की अग्रिम चौकियों को पूरी तरीके से मटियामेट कर दिया है। इस भीषण हमले की योजना इतनी गुप्त और सटीक थी कि दुश्मन को संभलने या जवाबी कार्रवाई करने का एक पल भी नसीब नहीं हुआ। आधी रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारतीय सेना के भारी तोपखाने और स्पेशल यूनिट्स ने मिलकर दुश्मन की फॉरवर्ड पोस्टों पर हमला बोल दिया। भारतीय लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपनी असाधारण क्षमता और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए सीमावर्ती क्षेत्र में सघन निगरानी और अभियान चलाया। उनके तेज और समन्वित अभियानों ने पूरे क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी। सैन्य सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना के विमानों ने अत्यंत सावधानी और सटीक योजना के साथ अपने मिशनों को अंजाम दिया, जिससे सीमा के दोनों ओर तनाव का माहौल और अधिक गहरा गया। आसमान में लगातार गूंजती लड़ाकू विमानों की आवाज और सैन्य गतिविधियों ने यह संकेत दिया कि हालात सामान्य नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिक पूरी सतर्कता के साथ अपने अपने मोर्चों पर डटे रहे और हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखी। जमीन पर भी सैन्य गतिविधियां तेज होती दिखाई दी। तोपखाने की तैनाती, सैन्य वाहनों की आवाजाही और सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी हुई चौकसी ने पूरे क्षेत्र को युद्ध जैसी स्थिति का आभास कराया। सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अनुशासन और साहस का परिचय देते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। सीमा के निकट रहने वाले लोगों में भी चिंता का माहौल था, लेकिन सुरक्षा बल लगातार उन्हें सुरक्षित रखने और स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के प्रयासों में जुटे रहे। इस बीच सीमा पार के इलाकों में भी बेचैनी की खबरें सामने आने लगी। स्थानीय स्तर पर अफवाहों का दौर तेज हो गया और लोग विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करने लगे। कुछ स्थानों पर लोगों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, जबकि कई जगहों पर सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की खबरें भी सामने आईं। हालांकि इन घटनाओं के बारे में अलग अलग तरह की सूचनाएं सामने आती रहीं और उनकी पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकी। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की। विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी सैन्य तनाव का असर केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और आम नागरिकों के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जाना आवश्यक होता है। भारतीय सैनिकों के साहस, अनुशासन और समर्पण की चर्चा देश भर में होने लगी। लोगों ने अपने अपने स्तर पर सेना के प्रति सम्मान और समर्थन व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर भी सैनिकों के हौसले और उनके कठिन परिश्रम की सराहना करते हुए अनेक संदेश साझा किए गए। देशवासियों ने यह विश्वास जताया कि भारतीय सुरक्षा बल किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। हालांकि किसी भी संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है।
इसलिए विशेषज्ञ लगातार यह भी कहते रहे कि शांति और संवाद के रास्ते खुले रहना आवश्यक है। सैन्य शक्ति का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, लेकिन स्थायी समाधान हमेशा कूटनीति और बातचीत से ही निकलता है। लगातार दागे गए गोलों ने दुश्मन के रडार सिस्टम और उनकी संचार व्यवस्था को पहले ही झटके में पूरी तरह तबाह कर दिया, जिससे उनका संपर्क अपने मुख्यालय से पूरी तरीके से टूट गया। भारतीय तोपों से निकले गोलों ने उनके बड़े गोला बारूद के डिपो में सीधे प्रहार किया, जिससे वहां एक के बाद एक कई भयानक धमाके हुए और आसमान में बारूद का गुब्बार छा गया। सीमा पार से मिल रही खुफिया खबरों के मुताबिक इस अचानक और तीव्र हमले में दुश्मन के कई सैन्य कमांडर अपने ही बंकरों के भीतर ढेर हो गए हैं और उनके जवानों में इस वक्त भारी भगदड़ मची हुई है। भारतीय लड़ाकू विमानों ने भी आसमान में मोर्चा संभालते हुए दुश्मन के हवाई क्षेत्र के पास जाकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से पंगु बना दिया है, जिससे दुश्मन का कोई भी विमान उड़ान भरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। भारतीय सेना का यह रौद्र रूप देखकर दुश्मन की सेना इस वक्त अपनी चौकियां खाली करके सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागने को मजबूर हो चुकी है। लेकिन भारतीय जांबाजों ने उनके भागने के रास्तों पर भी ऐसी सटीक गोलाबारी की है कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इस प्रचंड हमले का असर सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं है, बल्कि गुलाम कश्मीर के भीतर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, जहां सालों से पाकिस्तानी फौज का जुल्म सह रही आम जनता इस वक्त भारतीय सेना के इस शौर्य को देखकर सड़कों पर उतर आई है। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी सेना की रसद और ईंधन ले जाने वाली गाड़ियों पर हमला कर दिया है और उनके वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। कई कस्बों में आम नागरिकों और बदहवास भागते पाकिस्तानी सैनिकों के बीच सीधा हिंसक टकराव हो रहा है, क्योंकि वहां की जनता अब जान चुकी है कि पाकिस्तानी फौज की ताकत का किला पूरी तरीके से ढह चुका है। मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर जैसे बड़े शहरों में इस वक्त पाकिस्तानी कमान का प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और हर तरफ सिर्फ भारतीय सेना की ताकत का खौफ देखा जा रहा है। नई दिल्ली के सुरक्षा गलियारों से मिल रहे संकेत साफ हैं कि इस बार भारतीय सेना तब तक नहीं रुकेगी जब तक दुश्मन के पूरे सामरिक ढांचे को जड़ से उखाड़ नहीं दिया जाता। भारतीय सेना की टुकड़ियों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ियों और पहाड़ी दरों पर तेजी से आगे बढ़ते हुए अपना व्यावहारिक नियंत्रण स्थापित कर लिया है। नीलम घाटी की तरफ से भारतीय सेना की एक बेहद आक्रामक बटालियन ने आगे बढ़ते हुए दुश्मन की बची कुची सप्लाई लाइनों को पूरी तरीके से काट दिया है, जिससे अग्रिम मोर्चों पर फंसे पाकिस्तानी सैनिकों के पास ना तो अब गोलीबारी करने के लिए कारतूस बचे हैं और ना ही बचने का कोई हौसला बचा है। भारतीय तोपखाने का यह हमला लगातार तेज होता जा रहा है और हर घंटे बारूद की मारक क्षमता को और अधिक बढ़ाया जा रहा है, जिससे दुश्मन के हौसले पूरी तरीके से पस्त हो चुके हैं। इस बड़े सैन्य एक्शन ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी खलबली मचा दी है, क्योंकि भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के तमाम बड़े कूटनीतिक मंचों पर भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि यह हमला सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं है, बल्कि सीमा पार फल फूल रहे आतंकवाद और अवैध कब्जे पर किया गया एक निर्णायक प्रहार है। इस हमले की भीषणता ने पाकिस्तान के उस खोखले परमाणु घमंड को भी पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है, जिसके दम पर वह हमेशा भारत को गीदड़ भभकियां दिया करता था। भारतीय सेना के इस प्रचंड पराक्रम ने भारत के करोड़ों नागरिकों के भीतर स्वाभिमान और गर्व की एक नई लहर पैदा कर दी है। देश के हर कोने में इस वक्त सिर्फ भारतीय सेना के इस ऐतिहासिक हमले की चर्चा हो रही है और हर नागरिक अपनी सेना के इस कदम के पीछे पूरी मजबूती से खड़ा है। यह लड़ाई सिर्फ सीमाओं की रक्षा की नहीं है, बल्कि इतिहास की उस पुरानी भूल को सुधारने की है जिसके तहत हमारी धरती पर अवैध कब्जा किया गया था। भारतीय सेना की स्पेशल यूनिट्स इस वक्त दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसकर उनके लॉजिस्टिक सेंटरों को निशाना बना रही हैं, जिससे दुश्मन की पूरी सैन्य कमान इस वक्त असहाय महसूस कर रही है और उनके आला जनरलों के बीच बैठकों का दौर तो चल रहा है, लेकिन जमीन पर उनके पास भारतीय तोपों का सामना करने की कोई ठोस रणनीति नहीं बची है। इस महाअभियान के दौरान भारतीय सेना ने जिस अद्भुत मारक क्षमता और आधुनिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया है, उसने यह साबित कर दिया है
कि भारत अब एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है जिसे दबाना नामुमकिन है। जब किसी राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की बात आती है, तब हर नागरिक की निगाहें अपनी सेना पर टिक जाती हैं। भारतीय सैनिकों का साहस, अनुशासन और मातृभूमि के प्रति समर्पण सदैव देशवासियों के लिए गर्व का विषय रहा है। सीमा पर तैनात जवान दिन रात कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं ताकि देश के करोड़ों नागरिक सुरक्षित जीवन जी सकें। यही कारण है कि भारतीय सेना केवल एक सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि वह शांति का समर्थक है, लेकिन अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। भारत की नीति हमेशा से रही है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कठोर और समन्वित कार्रवाई होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार के आतंकवाद को संरक्षण या समर्थन नहीं मिलना चाहिए। इसी सोच ने भारत को विश्व समुदाय के सामने एक जिम्मेदार और दृढ़ राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने समय समय पर यह सिद्ध किया है कि आधुनिक तकनीक, उत्कृष्ट प्रशिक्षण और अनुशासित नेतृत्व किसी भी सेना की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। चाहे ऊंचे बर्फीले पर्वत हों, तपते रेगिस्तान हों या समुद्री सीमाएं, भारतीय सैनिक हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ करते हैं। देशवासियों का विश्वास भी उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब पूरा राष्ट्र अपने सैनिकों के साथ खड़ा होता है, तब राष्ट्रीय एकता और भी मजबूत होती है। भारत का उद्देश्य किसी देश के साथ युद्ध नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्र में स्थायी शांति बनाए रखना है। यही नीति भारत को एक जिम्मेदार और परिपक्व वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान दिलाती है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी तकनीक, आधुनिक हथियार प्रणालियां, उन्नत निगरानी क्षमता और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय ने देश की रक्षा तैयारियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भारतीय सैनिकों का पराक्रम केवल रणभूमि तक सीमित नहीं है। वे प्राकृतिक आपदाओं, बचाव अभियानों और मानवीय सहायता कार्यों में भी अद्वितीय योगदान देते हैं। यही कारण है कि हर भारतीय अपने सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना रखता है। एक मजबूत सेना, एकजुट नागरिक और स्पष्ट राष्ट्रीय संकल्प किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और भारत इसी विश्वास के साथ भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय सेना का दायरा और अधिक बढ़ता जा रहा है और दुश्मन की जमीन पर भारत का प्रभाव क्षेत्र लगातार मजबूत होता जा रही है, जो आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के भूगोल और इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। भारतीय तोपों की मारक क्षमता इस वक्त इतनी भीषण हो चुकी है कि नियंत्रण रेखा के 5 कोस भीतर तक की जमीन लगातार हिल रही है और दुश्मन के मजबूत से मजबूत कंक्रीट के बंकर भी इस भारी गोलाबारी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय सेना के कमांडर इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी सीधे उपग्रह और आधुनिक टोही विमानों के जरिए कर रहे हैं, ताकि दुश्मन की किसी भी छिपी हुई तोप या मिसाइल लॉन्चर को जैसे ही वह हरकत में आए, उसे तुरंत हवा में ही उड़ा दिया जाए। रणनीतिकारों का मानना है कि पिछले कई सालों में यह पहला ऐसा मौका है जब भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के इतनी बड़े पैमाने पर भारी हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया है और दुश्मन की अग्रिम रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। दुश्मन की अग्रिम रक्षा पंक्ति के पूरी तरह से नेस्तनाबूद होने के बाद भारतीय तोपों का रुख अब उनके उन अंदरूनी सैन्य ठिकानों की तरफ मुड़ चुका है जिन्हें वे अब तक पूरी तरीके से सुरक्षित और अभेद्य मानकर चल रहे थे। भारतीय आर्टिलरी ने रात के ढलते ही अपनी मारक क्षमता को दोगुना करते हुए दुश्मन के ब्रिगेड मुख्यालयों और रसद भंडारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हवा में तैरते भारतीय लड़ाकू ड्रोन इस वक्त दुश्मन के हर उस वाहन को ढूंढ ढूंढ कर नष्ट कर रहे हैं जो अग्रिम मोर्चे पर फंसे सैनिकों के लिए अतिरिक्त कारतूस या कुमक ले जाने की कोशिश कर रहा है। नियंत्रण रेखा के पार से आ रही खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि पाकिस्तानी कमान ने अपने सैनिकों को चौकियों के भीतर ही छिपे रहने का आदेश दिया है, क्योंकि बाहर निकलते ही भारतीय तोपों की अचूक मार उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेल रही है।
भारतीय थल सेना की इन्फेंट्री यूनिट्स ने इस भारी गोलाबारी की आड़ में बेहद सुनियोजित तरीके से कदम आगे बढ़ाए हैं और वे उन महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर अपने पैर जमा चुके हैं जहां से पूरी नीलम घाटी और उसके आसपास के रणनीतिक मार्ग सीधे भारतीय राइफलों की जद में आ चुके हैं। इस जबरदस्त सैन्य दबाव के कारण दुश्मन के सैनिकों में आत्मसमर्पण करने और चौकियों को छोड़कर भागने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें यह साफ समझ आ चुका है कि इस बार भारतीय नेतृत्व किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है और यह हमला तब तक जारी रहेगा जब तक कि जमीन पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं बदल जाता। इस भीषण सैन्य टकराव के बीच भारतीय दर्शकों और देश के आम नागरिकों का नजरिया पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि अब तक लोग केवल सीमा पर घुसपैठ की खबरों से परेशान रहते थे, लेकिन आज पहली बार उन्हें यह देखने को मिल रहा है कि भारत की सेना ने पूरी तरह से आक्रामक होकर दुश्मन को उसके अपने ही घर में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। नियंत्रण रेखा पर भड़की जंग के बीच अब हालात एकदम नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं। भारत ने पीओके को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा और साहसिक सैन्य कदम उठाते हुए कई अहम इलाकों में एक साथ चौतरफा कार्रवाई तेज कर दी है। भारतीय सेना ने न सिर्फ सीमा पर दबाव बढ़ाया है, बल्कि पीओके के भीतर मौजूद उन क्षेत्रों पर भी सीधा निशाने पर ले लिया है जहां से दशकों से भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दी जा रही थी। जमीनी सूत्रों से मिली खबरों से बड़ी खबर आ रही है। इसके मुताबिक भारतीय तोफाने और प्रिसीजन स्ट्राइक दुश्मन के कई महत्वपूर्ण डिपो, कमांड सेंटर और संचार तंत्र को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर रही है। लगातार चल रही गोलाबारी और सर्जिकल अंदाज में किए जा रहे हमले ने पाक की सैन्य तैयारियों की परतें इस वक्त उधेड़ करके दुनिया के सामने रख दी हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि भारत अब इस जंग को किसी भी कीमत पर अधूरा छोड़ने के मूड में नहीं है। उधर पीओके के अंदर पहले से ही सुलग रहा असंतोष अब खुला विद्रोह का रूप ले चुका है। जो आवाजें अब तक डर और दहशत के साए में दबकर रह जा रही थीं, अब वे खुलेआम पाक फौज के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर उनके विरोध में उतर आई हैं। कई इलाकों में स्थानीय लोगों ने पाक सेना की गाड़ियों का रास्ता रोका, कई को आग लगा दी, कई रसद और ईंधन सप्लाइयों पर रोक लगा दी गई। सैनिकों को सपोर्ट देने से साफ इनकार कर दिया है पीओके की भारतीय आबादी ने। जी हां, अगर कहा जाए तो वास्तव में पीओके भारत का ही हिस्सा है और अब वहां की आबादी ने भी यह साफ कर दिया है। खबरें यह भी है कि कुछ जगहों पर गुस्साए नागरिकों और पाक सैनिकों के बीच सीधा टकराव तक हुआ है। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर बढ़ते तनाव के बीच हालात लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे संवेदनशील विषयों में से एक रहा है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि पीओके उसका अभिन्न हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि पीओके के अंदर स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। आर्थिक चुनौतियां, विकास की कमी और राजनीतिक अधिकारों को लेकर समय समय पर वहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह असंतोष और बढ़ता है तो पाकिस्तान के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दूसरी तरफ भारत अपनी सुरक्षा रणनीति को लगातार मजबूत करता दिखाई देता है। सीमा पर आधुनिक तकनीक, निगरानी व्यवस्था और रक्षा तैयारियों को लेकर भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बड़े कदम उठाए हैं। यही कारण है कि किसी भी संभावित चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में पीओके का मुद्दा फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीओके केवल एक भूभाग का सवाल नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए इस क्षेत्र में होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर दुनिया की नजर रहती है। हालांकि अभी तक ऐसी किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियां और राजनीतिक बयानबाजी लगातार चर्चा को हवा दे रही हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि एलओसी और पीओके से जुड़ी हर खबर दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीओके के मुद्दे पर आपकी क्या राय है।
क्या आने वाले समय में इस क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? देश के भीतर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रचंड हमले से भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का अंजाम कितना घातक हो सकता है। भारतीय वायुसेना के विमान लगातार नियंत्रण रेखा के समानांतर उड़ानें भरकर दुश्मन के रडार तंत्र को पूरी तरीके से व्यस्त और पंगु बनाए हुए हैं, जिससे पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान अपने बेस से उड़ान भरने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जमीनी स्तर पर भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के जांबाज दस्ते रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन के उन बड़े कमान केंद्रों के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं जहां से पूरे युद्ध का संचालन किया जा रहा था। इन दस्तों ने दुश्मन के संचार टावरों और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरीके से काट दिया है, जिसके कारण सीमा पार के कई सेक्टरों में इस वक्त पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो चुका है और उनके जनरलों को यह तक पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी कौन सी चौकी इस वक्त पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और कहां उनके सैनिक अभी भी टिके हुए हैं। जैसे जैसे बारूद की यह आंधी तेज हो रही है, वैसे वैसे गुलाम कश्मीर के नागरिक भी पाकिस्तानी सेना के इस दमनकारी और लाचार तंत्र के खिलाफ और ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। जब स्थानीय लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तानी सैनिक कल तक उन पर रौब जमाते थे, वे आज भारतीय तोपों के डर से अपनी वर्दी छिपाकर भाग रहे हैं, तो जनता का हौसला सातवें आसमान पर पहुंच गया। मुजफ्फराबाद की मुख्य सड़कों पर हजारों की संख्या में उतरे युवाओं ने पाकिस्तानी सेना के बंकरों के सामने खड़े होकर आज़ादी और भारत के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ इलाकों में तो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि स्थानीय नागरिकों ने पाकिस्तानी तोपखाने के उन ट्रकों का रास्ता रोक लिया है जो रिहायशी इलाकों के पीछे छिपकर भारतीय सेना पर गोले दागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहां के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय सेना केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है और पाकिस्तानी फौज जानबूझकर आम नागरिकों को ढाल बना रही है। इस नागरिक विद्रोह और भारतीय सेना के इस प्रचंड हमले के दोहरे दबाव ने पाकिस्तान की पूरी सत्ता व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है और इस्लामाबाद के भीतर इस वक्त सेना और सरकार के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है, जहां हर कोई अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरे के सिर पर फोड़ने में लगा हुआ है। भारतीय तोपखाने की मारक क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त अग्रिम मोर्चों पर दुश्मन के पास अपने घायल सैनिकों को पीछे ले जाने तक का सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि भारतीय सेना ने उनके सभी संपर्क मार्गों और पुलों को अपनी अचूक गोलाबारी से पूरी तरीके से उड़ा दिया है। भारतीय सेना का यह चक्रव्यूह इतना मजबूत है कि दुश्मन की पूरी अग्रिम कमान इस वक्त एक बड़े जाल में फंसी हुई महसूस कर रही है। दिल्ली में बैठे शीर्ष सैन्य रणनीतिकारों ने साफ कर दिया है कि यह ऑपरेशन किसी भी राजनीतिक बयानबाजी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जमीन पर जो सामरिक फायदा भारत को इस वक्त मिल चुका है, उसे किसी भी कीमत पर गंवाया नहीं जाएगा। भारतीय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और सहायक बल तेजी से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दरों की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि इस घेराबंदी को और ज्यादा कड़ा किया जा सके और दुश्मन के बचे कुचे हौसलों को भी पूरी तरीके से पस्त कर दिया जाए। दुश्मन के बचे हुए हौसलों को भी पूरी तरीके से पस्त करने के लिए भारतीय तोपखाने ने अब अपनी रणनीति में एक और बड़ा और खतरनाक बदलाव कर दिया है, जिसके तहत भारी क्षमता वाले मोर्टार और लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों को मोर्चे पर पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है। हवा को चीरते हुए भारतीय रॉकेटों की आवाजें इस वक्त सरहद के उस पार दुश्मन के दिल में ऐसा खौफ पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी अग्रिम कमान पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। सीमावर्ती सूत्रों से जो ताज़ा और बेहद संवेदनशील जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक भारतीय तोपों ने दुश्मन के उन बड़े भूमिगत बंकरों को भी सीधा निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिन्हें बनाने में उन्होंने सालों का वक्त और अरबों रुपया बहाया था। भारतीय तोपखाने की लगातार और सटीक मार के सामने कंक्रीट के वे मजबूत ढांचे भी अब रेत की दीवार की तरह ढहते जा रहे हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि अब नई दिल्ली किसी भी तरह के आधे अधूरे समाधान पर मानने वाली नहीं है, बल्कि इस बार सीधे आर पार की लड़ाई का मन बनाया जा चुका है। इस प्रचंड सैन्य कार्यवाही के बीच भारतीय सेना के विशेष खोजी दस्तों और कमांडो यूनिट्स ने रात के सन्नाटे में नियंत्रण रेखा को पार करके दुश्मन के इलाके में कई किलोमीटर अंदर तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है।
इन जांबाज कमांडो ने दुश्मन के उन खुफिया सप्लाई रूट्स और महत्वपूर्ण पुलों को बारूद से उड़ा दिया है जो उनकी अग्रिम चौकियों को पीछे के मुख्य सैन्य अड्डों से जोड़ते थे। इस जबरदस्त अटैक की वजह से दुश्मन की पूरी सप्लाई लाइन इस वक्त पूरी तरह ठप हो चुकी है और अग्रिम चौकियों पर तैनात उनके जवानों के पास अब ना तो नया गोला बारूद पहुंच पा रहा है और ना ही खाने पीने की सामग्री उपलब्ध हो पा रही है। इस घेराबंदी का सीधा नतीजा यह हुआ है कि कई सेक्टरों में दुश्मन के जवानों ने अपनी बंदूकें छोड़कर पीछे के जंगलों की तरफ भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय सेना की इस अचूक मार के सामने टिक पाना उनके लिए पूरी तरीके से नामुमकिन है। भारत के इस आक्रामक और बेहद कड़े रुख ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस और हड़कंप पैदा कर दिया है, क्योंकि दुनिया की बड़ी महाशक्तियां इस बात को लेकर पूरी तरह हैरान हैं कि भारत ने इतनी बड़ी सैन्य कार्यवाही को इतनी गोपनीयता और सटीकता के साथ कैसे अंजाम दे दिया। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही दुहाई और मदद की गुहारों को इस बार दुनिया के बड़े देशों ने पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया है, क्योंकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि सीमा पार से होने वाली किसी भी नापाक हरकत को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय दर्शकों और देश की आम जनता के नज़रिए से देखा जाए तो इस ऐतिहासिक हमले ने पूरे देश के भीतर एक अभूतपूर्व राष्ट्रवाद और सुरक्षा का माहौल तैयार कर दिया है, जहां हर नागरिक को अपनी सेना के इस साहसिक कदम पर बेहद गर्व महसूस हो रहा है और लोग इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि अब इस पूरे विवाद का हमेशा के लिए अंत होने जा रहा है। जमीनी मोर्चे पर भारतीय सेना की आक्रामक टुकड़ियां अब उन ऊंचाई वाले रिज लाइनों पर पूरी तरीके से अपना दबदबा बना चुकी हैं, जहां से दुश्मन के बड़े सैन्य अड्डों की हर एक गतिविधि पर सीधे नजर रखी जा सकती है। भारतीय सेना के इस मजबूत सामरिक फायदे ने दुश्मन के जनरलों को इस वक्त पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उन्होंने इस वक्त कोई भी जवाबी हमला करने की कोशिश की तो ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना अपनी तोपों से उनकी पूरी टुकड़ी को पल भर में राख के ढेर में बदल देगी। इस मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सुरक्षा प्रतिष्ठानों में इस वक्त पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है और वहां के नीति निर्माता इस बात का अंदाजा लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं कि भारतीय सेना का अगला कदम क्या होने वाला है और वे किस तरफ से उनके मुख्य ठिकानों पर अगला बड़ा प्रहार करने वाले हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सुरक्षा प्रतिष्ठानों में मची इस भारी अफरा तफरी के बीच भारतीय तोपखाने की आग उगलती नालों ने दुश्मन पर दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। अग्रिम मोर्चों से जो नई और बेहद चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक भारतीय सेना की आर्टिलरी और रॉकेट रेजिमेंट ने अब दुश्मन के उन संचार केंद्रों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है जो उनके पूरे सैन्य नेटवर्क की रीढ़ माने जाते थे। भारी क्षमता वाले तोपों के गोलों ने दुश्मन के बड़े वायरलेस टावरों और खुफिया निगरानी चौकियों को सीधे निशाने पर लेकर हवा में उड़ा दिया है, जिसके कारण उनके कमांडरों का अपने ही जवानों से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। स्थिति इस कदर गंभीर हो चुकी है कि दुश्मन के जवान अब अपनी ही चौकियों में पूरी तरह से लाचार और दिशाहीन होकर रह गए हैं, क्योंकि उन्हें पीछे से मिलने वाले निर्देश पूरी तरह बंद हो चुके हैं और सामने से भारतीय तोपों का प्रचंड प्रहार लगातार काल बनकर बरस रहा है। इस भीषण और चौतरफा अटैक के दौरान भारतीय सेना की जांबाज स्पेशल यूनिट्स ने बेहद ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ते हुए दुश्मन के उन बख्तरबंद काफिलों को भी बीच रास्ते में ही रोक दिया है जो अग्रिम मोर्चे की मदद के लिए रवाना किए गए थे। रात के घने अंधेरे में भारतीय जवानों ने आधुनिक मिसाइल प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की सैन्य गाड़ियों और टैंकों को एक के बाद एक करके पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरी सड़क पर मलबे और बारूद का ढेर लग गया है। इस जबरदस्त रणनीतिक चोट की वजह से दुश्मन की बची कुची हिम्मत भी पूरी तरह जवाब दे चुकी है और उनके आला सैन्य अधिकारियों के पास अब इस भीषण हमले का सामना करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। भारतीय सेना का यह चक्रव्यूह इतना अचूक और मारक साबित हो रहा है कि दुश्मन की पूरी अग्रिम कमान इस वक्त पूरी दुनिया के सामने बेबस और लाचार खड़ी दिखाई दे रही है। इधर देश के भीतर और भारतीय दर्शकों के नजरिए से देखा जाए तो इस अभूतपूर्व सैन्य कार्यवाही ने यह साफ कर दिया है कि नई दिल्ली
अब किसी भी तरह के ढुलमुल रवैया को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। देश के कोने कोने से आ रही जन भावनाएं इस वक्त पूरी तरह से भारतीय सेना के शौर्य के साथ जुड़ चुकी हैं, क्योंकि दशकों से जिस सीमा पार के आतंक और अवैध कब्जे को लोग एक नासूर की तरह देख रहे थे, आज उसे अपनी आंखों के सामने पूरी तरीके से साफ होते देख रहे हैं।